माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल के क्या क्या पेपर हैं वो आज मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। जैसे डिप्लोमा में आप अगर इलेक्ट्रिकल ब्रांच लिए हैं तो झारखंड डिप्लोमा सेकेंड सेम का कुछ प्रैक्टिकल्स हैं और थ्योरी पेपर है, जिसमें से आपको थ्योरी पेपर मिलेंगे। थ्योरी पेपर मिलेंगे आपको स्टैटिक्स एंड एनालिटिक्स, एफ ट्रिपल ई, पीएमएस, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, एक दो तीन चार, और एक है अपना इलेक्ट्रिकल का ही ट्रांसफार्मर एंड अल्टरनेटर। ये रहा। तो मैं आज एफ डब्ल्यू से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये जो स्टैटिक्स एंड एनालिटिक्स और पीएमएस है, ये कंप्यूटर का कुछ पार्ट है, और ये आपका इन्वायरमेंटल जो केमिस्ट्री वाले टीचर होते हैं वो बतलाते हैं। तो इसमें आपको दो मिल गया, इलेक्ट्रिकल का एक पेपर, एक ये और एक ये। ठीक है, अब मैं आपको एफ ट्रिपल ई के जो सिलेबस है उसके बारे में मैं बताऊंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, यूनिट 1 में है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। इसमें हम लोग को पहले ये जानना है सिलेबस में कि पढ़ना क्या क्या है। इसमें है आपको सिंबल्स, इलेक्ट्रिकल सिंबल के बाद है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। अब सेफ्टी में ही बहुत सारा ये कर दिया है, क्लासिफाई किया है कि आइडेंटिफाई वेरियस टाइप्स ऑफ सेफ्टी साइन। यानी कि आपको ए में सेफ्टी के साइन को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। बी में आपको प्रैक्टिस यूज ऑफ पीपीई, प्रैक्टिस यूज ऑफ पीपीई के बारे में, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है जिसका हम यूज वर्क प्लेस पर करते हैं। ठीक है, दूसरा सी है कि एक पर्सन इलेक्ट्रोक्यूशन से कैसे फ्री होगा, हाउ टू फ्री अ पर्सन फ्रॉम इलेक्ट्रोक्यूशन, ये भी इसी में है। फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रोक्यूशन का मतलब हो गया बिजली का झटका, इलेक्ट्रिक शॉक, जिसको आप कह लो आसान भाषा में। और है इसमें एडमिनिस्टर एप्रोप्रिएट फर्स्ट एड आपको प्रॉपर देना, फर्स्ट एड देना। ठीक है, किसको? विक्टिम्स को, जो पीड़ित हैं उनको आपको फर्स्ट एड देना होगा। ठीक है, बैंडेजिंग करनी होगी,
बैंडेजिंग करनी होगी, हार्ट अटैक से संबंधित कुछ बातें हैं इसमें कि हार्ट अटैक अगर आ गया तो क्या करेंगे, और एक है इसमें आपका CPR, चेस्ट पुल्मोनरी रेस्क्यूशन, इसका फुल फॉर्म है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। आज मैं सिर्फ और सिर्फ सिलेबस, चूंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं इन शॉर्ट में सारा यूनिट 1 का सिलेबस बता दूंगा। और आपका है इसी में CPR के बाद ई में आपको पढ़ना है फायर सेफ्टी। फायर सेफ्टी के बारे में है, उसके काउजेस, फायर सेफ्टी के काउजेस, प्रिकॉशन मैं अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में इसके सिलेबस, इलेक्ट्रिकल के पूरे सिलेबस को मैं डाल दूंगा। आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैं अपने इलेक्ट्रिकल 2 पेपर जो है आपका अल्टरनेटर एंड ट्रांसफार्मर एंड अल्टरनेटर T&A, और एक हमारा ये दोनों को हम लोग लेकर चलेंगे। काउजेज एंड प्रिकॉशन हो गया, उसके बाद है यूज ऑफ एप्रोप्रिएट फायर एक्सटिंग्यूजर। फायर एक्सटिंग्यूजर का कैसे यूज करेंगे, ठीक है, ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर कौन कौन है, टाइप्स ऑफ फायर हम लोग पढ़ेंगे, A है, B है, C है, D है और K है। ये 4 टाइप के फायर्स होते हैं। और लास्ट है इसमें आपका इन्फॉर्म रिलेवेंट अथॉरिटी अबाउट एनी एबनॉर्मल सिचुएशन। इट मींस आपको इन्फॉर्म करना है रिलेवेंट अथॉरिटी को, जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जब भी कोई हमारे, जैसे कि मान लो कहीं कभी मैं NCC को गया और मैं वहाँ का लीडर हूँ या सुपरवाइज़र हूँ, तो अगर किसी बच्चे को चोट आ गई, किसी स्टूडेंट्स को कुछ कहीं चोट ही लग गया, कहीं वो लोग फिसल कर गिर गए, कहीं पैर में मोच आ गई, और अगर ये ज़्यादा सीरियस हुआ तो मैं अपने सुपीरियर को या जो हमारे NCC में टीम लीडर होते हैं, और हाँ मैं ये भी बता देना चाहूँगा कि NCC भी है एक प्रैक्टिकल का पार्ट इसमें, ठीक है। किस किस का प्रैक्टिकल का होगा वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। तो इसमें मैं लास्ट ये कह के ख़त्म कर रहा हूँ कि आप इन्फॉर्म भी करेंगे जब भी कोई एबनॉर्मल सिचुएशन होंगे तो। ओके, थैंक यू।